हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th का सीरीज वीडियो चल रहा है। 7th वीडियो यानी 7th लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स के पहले चैप्टर की प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी या न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण या समतल दर्पण, किसी भी दर्पण का प्रयोग करते समय जो वस्तु की दूरी लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी लेंगे, फोकस दूरी लेंगे, तो किसको पॉजिटिव रखेंगे, किसको नेगेटिव रखेंगे, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास दो दर्पण दिखाई दे रहे हैं आपको, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबको पता है, निर्देशांक ज्यामिति सबको पता है। ये जो है मूल बिंदु है जिसको ओरिजिन कहते हैं। राइट एक्स होता है, लेफ्ट एक्स डैश हो गया, ऊपर का वाई हो गया, नीचे क्या हो गया वाई डैश हो गया। इधर वाला सारा का सारा क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, और इधर वाला सारा का सारा क्या होता है, माइनस होता है। ये सब लोग जानते हैं। ऊपर वाला सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, नीचे वाला सारा क्या आता है जी, माइनस क्या रहता है, वाई डैश क्या होता है, माइनस होता है, डैश माइनस होता है, नेगेटिव होता है। इसी को आधार मानते हुए न्यू कार्टेशियन सिस्टम साइन कन्वेंशन सिस्टम लागू किया गया। पहला क्या बताया गया कि इसमें ओरिजिन मूल बिंदु क्या है, वो होता है। तो इसमें मूल बिंदु क्या होता है, पी होता है। क्या होता है, गोलीय दर्पण में पहला जो है नियम क्या है कि गोलीय दर्पण में पहले बिंदु है पी को मूल बिंदु यानी ओरिजिन, मूल बिंदु यानी ओरिजिन माना जाता है। माना जाता है, लिया जाता है, जो कहिए माना जाता है। पहला। दूसरा, प्रकाश की दिशा में, ये जो है आपतित प्रकाश की दिशा, ये जो आगे की तरफ इधर जा रही है, ये है आपतित प्रकाश की दिशा। एक बात ध्यान है कि इधर की तरफ सिल्वरिंग किया गया है, रंजित किया गया है, तो इधर प्रतिबिंब नहीं बनता है। अब बनेगा तो वर्चुअल बनेगा। वस्तु को इधर मत रखिएगा, ठीक है। वस्तु हमेशा परावर्तक सतह की तरफ रहता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये इधर की तरफ रहेगा। जैसे ये हमारे पास दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, तो क्या वस्तु इधर रखेंगे? नहीं। इधर से प्रतिबिंब बनेगा? नहीं। परावर्तक सतह के प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। दूसरा यह है कि आपतित प्रकाश की दिशा यानी कि एक्स अक्ष। इस दूसरा यह है, ये जो कौन सा अक्ष है, पी से सी को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं या मूल अक्ष कहते हैं। तो प्रधान अक्ष को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष को एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष माना जाता है। प्रधान अक्ष को क्या मानते हैं, एक्स अक्ष मानते हैं। तीसरा, आपतित प्रकाश की दिशा यानी पॉजिटिव एक्स की तरफ, आपतित प्रकाश की दिशा यानी कि प्लस एक्स एक्सिस है ना, प्लस एक अक्ष, अक्ष इधर की तरफ, इसमें इधर की तरफ, इसमें इधर की तरफ। ये क्या लेता है, धनात्मक लिया जाता है। क्या लेता है, धनात्मक, धनात्मक लिया जाता है, पॉजिटिव जाता है। दूसरा। चौथा पॉइंट, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा यानी कि एक्स डैश की तरफ, एक्स डैश की तरफ या नेगेटिव एक्स कह सकते हैं, एक्स डैश इधर की तरफ, ठीक है, ठीक है। दूरी एक क्या है सर, दूरी
हम किसकी बात कर रहे हैं? हमेशा दूरी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। दूरी हमेशा ऋणात्मक यानी कि निगेटिव ली जाती है, इधर की तरफ पॉजिटिव है, तो इधर की तरफ सारी दूरी क्या हो जाएगी? निगेटिव। इधर की तरफ सारी दूरी क्या जाएगी? निगेटिव। लेफ्ट की तरफ कहां से? पी से। कहां से? पी से। सभी दूरियों का माप कहां से क्या आता है जी? पी से। वो चाहे राइट जाइए, चाहे लेफ्ट जाइए, चाहे ऊपर जाइए, चाहे नीचे जाइए। चौथा हो गया। पांचवा, अब देखिए, अगर कोई वस्तु प्रधान अक्ष पर लंबवत रखी गई है तो ऊपर की दूरी को क्या कहेंगे? पॉजिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉजिटिव। और नीचे की दूरी को क्या कहेंगे? अगर कोई वस्तु इसमें नीचे की दूरी बात करते हैं तो क्या कहेंगे? इसको माइनस। इसमें भी क्या होगा? ऊपर वाला सब क्या दूरी क्या हो जाएगा? सर पॉजिटिव। और नीचे वाला दूरी क्या हो जाएगा? सर कोई भी कहीं भी हो, इधर हो चाहे इधर हो, क्या होगा? माइनस। तो प्रधान अक्ष के लंबवत, प्रधान अक्ष के लंबवत सभी दूरियां ऊपर की ओर धनात्मक ली, धनात्मक मतलब प्लस, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? प्लस। चाहे इधर हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, नो प्रॉब्लम। धनात्मक तथा नीचे की तरफ ऋणात्मक यानी कि माइनस ली जाती है। नीचे वाला नेगेटिव ले जाएगा और ऊपर वाला पॉजिटिव। इसको जस्ट कंपेयर करना किससे? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ थोड़ी सी जानकारी देता मैं दर्पण सूत्र का। दर्पण सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, जो प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जान लेते हैं कि दर्पण सूत्र होता क्या है। ठीक है। U को लेते हैं वस्तु दूरी। क्या है? वस्तु की दूरी, चाहे वस्तु दूरी। और हर दूरी को कहां से मेल करता है जी? कहां से मापते हैं? P से। V जो है प्रतिबिंब दूरी, और F जो है फोकस दूरी। तो कोई पूछे कि सर दर्पण सूत्र क्या है, तो U, V और F में तीनों में जो संबंध दर्शाता है, जो फॉर्मूला तीनों में संबंध दर्शाता है, जो सूत्र तीनों में संबंध दर्शाता है, वही क्या है? दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र होता क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, प्लस होता है दर्पण में, और यही आगे हम लोग पढ़ेंगे लेंस में, तो उसमें क्या होता है? माइनस होता है। तो v क्या है? प्रतिबिंब दूरी। u क्या है? वस्तु दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। और एक बात ध्यान है कि u अगर इधर है, और हमेशा u क्या लिया जाएगा जी? लेफ्ट की तरफ, परावर्तक सतह की तरफ लिया जाता है, तो u हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अगर प्रतिबिंब इधर ही बनता है, u की तरफ ही बनता है, तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर प्रतिबिंब पीछे बनता है तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चलिए, आज के वीडियो में यही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, प्रूफ करेंगे कि दर्पण सूत्र को कैसे प्रूव किया जाता है। एक और खास बात, अगर कोई पूछे आपसे, एक चीज और बताता हूं आपको, कि क्या दर्पण सूत्र केवल ध्रुवीय दर्पण के लिए है? मतलब क्या अवतल या उत्तल के लिए भी है? नहीं, अवतल उत्तल के साथ समतल के लिए भी है। क्या दर्पण सूत्र समतल दर्पण के लिए लागू होता है? हाँ जी, समतल दर्पण के लिए भी लागू होता है। तो कैसे कहेंगे कि कैसे लागू होता है? इसका तरीका क्या है जी? समझाता हूं। इसका तरीका जान लीजिए। कैसे जानेंगे कि दोनों पे लागू है या नहीं? थोड़ा सा जानकारी देता हूं। क्वेश्चन है का, क्या दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f समतल दर्पण के लिए भी लागू है?
दर्पण के लिए लागू है। देखिए सीधा लिखा था मैंने, दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/, तो क्या दर्पण में समतल दर्पण नहीं है? वो तो दर्पण है। देखते हैं समतल दर्पण के लिए, इसको प्रूव करते देखते हैं क्या होता है। दर्पण के लिए सभी जानते हैं F = क्या होता है? इन्फिनिटी। समतल दर्पण का, ये समतल दर्पण है, अगर कोई प्रकाश की किरण समांतर इसके ऊपर आती है तो फिर समांतर ही लौट जाती है। इन्फिनिटी से आई इन्फिनिटी चलेगी, तो इसका फोकस दूरी कितना हुआ? फोकस दूरी हो गया इसका इन्फिनिटी। दर्पण सूत्र क्या है भाई? दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, और f क्या है जी? प्लस 1/u = 1/∞, और 1/∞ क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो 1/v = -1/u कह सकते हैं, v = -u। और हम जानते हैं कि दर्पण में, कौन सा दर्पण में? समतल दर्पण में v और u क्या होता है? बराबर होता है। u लेफ्ट में तो होता है, लेफ्ट की तरफ दर्पण में u होता है नेगेटिव, और v उतना ही दूरी पर होता है, यानी कि जितनी प्रतिबिंब की दूरी होती है उतना ही वस्तु की दूरी होती है। यानी कि इसका यूज करके देखा तो करेक्शन करेक्ट आपको चीज मिला, v = -u, यानी कि दर्पण सूत्र इसके लिए भी लागू है, समतल दर्पण के लिए भी लागू होता है। इसलिए हम इसको दर्पण सूत्र कहेंगे, ना कि गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 1/v + 1/u = 1/f कैसे प्रूफ करेंगे। थैंक यू।